एक छोटे से गांव में जहां खुशहाली और आनंद की सौगात थी, एक जादुई बंदर रहता था। इस बंदर की वजह से यह गांव अत्याधुनिकता से धन्य हुआ करता था। जादुई बंदर बहुत ही खुशनुमा और मित्रभावी होता था और उसे अपने जादुई शक्तियों पर गर्व था। लोग उसे प्यार से मित्तू नाम देते थे। एक दिन मित्तू को एक अजीब खुशखबरी मिली। उसे पता चला कि किसी आदिवासी गांव में एक अद्भुत खजाना छिपा है। खजाने के बारे में कहानियां आम थीं, लेकिन यह सत्य हो गया कि वास्तविकता उसकी खोज में छिपी हुई है। मित्तू उत्साहित हो गया और तुरंत अपने दोस्तों को इस खोज के बारे में बताने के लिए निकल पड़ा। मित्तू के दोस्तों ने उसे संगठन की योजना बताई और सभी ने 1 महीने के लिए तैयारी की। इस समय में मित्तू ने अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके एक विशाल और आदर्श श्वेत बाग, एक हवाई जहाज और एक भव्य नौका का निर्माण किए। इन वाहनों की सहायता से ग्रुप ने खजाने की खोज की ओर यात्रा शुरू की। यात्रा का मार्ग अत्यंत कठिन था, क्योंकि खजाना बहुत दूर और अस्पष्ट स्थान पर छिपा था। मित्तू अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके वाहनों को अनदेखा कर लोगों के सामरिक जंजाल से बचाता रहा। वे घने जंगल, खराब पहाड़ियों और विपदाओं से भरे जल में आगे बढ़ते रहे। दिनों और रातों के प्रयासों के बावजूद यात्रा कठिन बनी जारी रही, मगर दृढ़ संकल्प और साथीदारी के बल पर ग्रुप ने सभी चुनौतियों का सामना किया। मित्तू बंदर ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग करके जंगल के जानवरों की मदद की, उन्हें खाना और पानी प्रदान किया और संरक्षण किया। धीरे धीरे जंगली जानवर उनके मित्र बन गए और उनकी यात्रा को सहायता की ओर ले गए। अंततः एक दिन ग्रुप एक पुराने मंदिर पर पहुंचा, जहां खजाने की संकेत स्थली थी। मित्तू और उसके साथियों ने मंदिर में प्रवेश किया और अद्भुत नज़ारे देखे। मंदिर के भीतर उज्ज्वल आलोकित कमरों में उन्हें स्वर्णिम मूर्तियों, महाराजीय खजानों और अनमोल रत्नों का संग्रह दिखाई दिया। ग्रुप खुशी के आंगन में थे, लेकिन उन्हें विचार आया कि उन्हें खजाने को कैसे प्राप्त करना होगा। तभी मंदिर के मंत्री उनके पास आए और उन्हें बताया कि खजाने को प्राप्त करने के लिए उन्हें अद्भुत परीक्षा देनी होगी। परीक्षा के अनुसार उन्हें ब्रह्मांड के रहस्यमय आकाश में से गहराइयों तक उड़ना होगा, फिर समुद्र के नीचे जाना होगा और अंततः खजाने की सच्ची पहचान करनी होगी। यह सभी नामुमकिन लग रहा था, लेकिन ग्रुप में साहस और विश्वास की कमी नहीं थी। मित्तू अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग करके सभी को अंतरिक्ष में उड़ान भरने में मदद की। वे आकाश में उड़कर चमकते तारों के बीच से गुजरे, समुद्र के नीचे स्नान किया और एक गुप्त गुफा में धारण कर ली। गुफा में आगे बढ़ते हुए वे अनदेखे रास्तों पर निरंतर चलते रहे और खजाने की प्रतीक्षा करते रहे। कुछ देर बाद उन्हें एक छिपी हुई गुफा में एक बहुत बड़ा दरवाजा दिखाई दिया, लेकिन वे ध्यान से देखने लगे कि खजाने के पास एक ज्वालामुखी थी, जो सभी समय ज्वलित रहती थी। मंत्री ने बताया कि वे खजाने को छूने के लिए ज्वालामुखी के मध्य से गुजरना होगा। यह काफी खतरनाक लग रहा था, लेकिन मित्तू और उसके साथीदारों ने अपनी साहसिकता और साथियों के प्रेम की शक्ति का सामर्थ्य प्रदर्शित करके रत्नों की चमक और ज्वालामुखी के बीच से आगे बढ़ने का निर्णय लिया। मित्तू और उनके साथीदार एक दूसरे के हाथ पकड़ लिए और धीरे धीरे ज्वालामुखी के बीच की दहनी गर्मी का सामना करने लगे। यह अस्थिर और बहुत खतरनाक माहौल था, लेकिन उनका इरादा अटूट था। ज्वालामुखी के बारे में आगे बढ़ते हुए उन्हें लगा कि यह लगातार बढ़ती ही जा रही है। धैर्य और अविचलित मन से वे धीरे धीरे ज्वालामुखी के समीप पहुंच गए और अपने शरीरों को उसकी तेज आग से बचाने के लिए अपनी जादुई शक्तियों का उपयोग किया। अंततः वे ज्वालामुखी के पास से निकले और उसे पार कर गए। उनकी प्रयासों और साहस के फलस्वरूप वे खजाने तक पहुंच गए। खजाने में सचमुच अद्भुत रत्न, सोने के सिक्के, महानतम कर्मणियों की जंगनियां और अनमोल आभूषणों की अविस्मरणीय संख्या थी। ग्रुप खुशी से उमड़ा और खजाने की महिमा को देखकर हर्ष का अभिवादन किया। वे एक दूसरे के साथ आलिंगन करते हुए खजाने का आनंद लेने लगे। खजाने की समृद्धि ने उन्हें संपूर्ण कर्तव्य और संसार के साथीदारों के प्रति आभार बयान करने पर मजबूर किया। मित्तू ने एक विशेष अभियान की योजना बनाई, जिसमें खजाने का उपयोग गरीबों और दुखी लोगों की सहायता में किया जाएगा। उन्होंने इसे खुशियों की खजान नाम दिया। उन्होंने रत्नों और सोने को बेचकर संगठनों को धन प्रदान किया, जो बाल विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण क्षेत्र में कार्य कर रहे थे। ग्रुप ने अनेक गांवों में विद्यालय, अस्पताल, पेयजल सुविधा, वन्यजीव अभयारण्य और गरीब बच्चों के लिए आश्रय स्थापित किए।
वे निम्न मध्यम आय वाले परिवारों को रोजगार संबंधी प्रशिक्षण और सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्रदान करते रहे। जादुई बंदर मित्तू ने न केवल अद्भुत खजाना की प्राप्ति की, बल्कि उसे उच्चत और मान्यता की उच्चता भी प्राप्त की। उनकी वीरता, साहस और निस्वार्थ सेवा द्वारा वे समाज के हीरो के रूप में मान्यता प्राप्त कर गए। उन्हें नागरिकों का प्यार और सम्मान मिला। जादुई बंदर और उसके साथीदारों ने एक सामरिक और सामाजिक क्रांति की शुरुआत की, जिसने न केवल उन्हें बल्कि पूरे समुदाय को सशक्त और समृद्ध बना दिया।